कहानी की शुरुआत में हमें एडवेंचर सिटी के एक जंक यार्ड को दिखाया जाता है, जहां का ओनर हैंक अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन की मदद से स्क्रैप से मेटल्स को सेपरेट कर रहा था। तभी उसकी वाइफ जेनेट उसे बताती है कि तुमसे कोई बात करना चाहता है, पर असल में ये एक ट्रैप था। और जैसे ही हैंक कॉल रिसीव करने आता है, कोई बाहर से उनके कमरे के गेट को लॉक कर देता है। तभी वो देखते हैं कि कोई अनजान शख्स उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन को वहां से चुराकर ले जाने लगता है। इस दौरान क्रेन के गैस सिलेंडर से टकराने से एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। वो चोर क्रेन लेकर तो फरार हो जाता है और इससे पूरे जंक यार्ड में आग लग जाती है। ये देखकर जेनेट फौरन पॉ पेट्रोल को कॉल करके इसकी खबर देती है। खबर मिलते ही पॉ पेट्रोल अलर्ट हो जाते हैं। पॉ पेट्रोल असल में 7 डॉग्स की एक टीम थी, जिनके ओनर का नाम राइडर था। वो अक्सर एडवेंचर सिटी में आए मुसीबत को खत्म करके लोगों की मदद करते थे, जिस वजह से वो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर थे। सबसे पहले आग पर काबू पाने के लिए राइडर स्काई को अपने जेट के साथ भेजता है और बाकी टीम के साथ तैयार होकर उस ओर निकल जाता है। इधर स्काई अपने जेट की मदद से पानी को सी से उठाकर जंक यार्ड में लगे आग पर आकर डाल देती है। इसके बाद राइडर के ऑर्डर पर मार्शल भी अपने वाटर कैनन को आग की ओर शूट करता है, जिससे आखिर में जंक यार्ड की आग बुझ जाती है और आखिर में वो जेनेट और हैंक को भी रेस्क्यू कर लेते हैं। वहां हैंक उन्हें बताता है कि किसी ने धोखे से हमारे 10 टन के इलेक्ट्रोमैग्नेट को चुरा लिया। इस पर राइडर विचार करने लगता है कि आखिर कोई इतने पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्यों चुराना चाहेगा। दूसरी ओर हम उसी शख्स के एक ठिकाने को देखते हैं जिसने उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की चोरी की थी। असल में वो विक्टोरिया नाम की एक मैड साइंटिस्ट थी, जिसने एक बहुत ही खास काम को अंजाम देने के लिए ये चोरी की थी। वही रात में सिटी के लोग भारी मात्रा में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि आज रात एक मीटियर अर्थ से होकर गुजरने वाला था, जिसे देखने के लिए सभी बहुत एक्साइटेड थे। पॉ पेट्रोल भी अपने हेडक्वार्टर से इस नजारे को देखने के लिए उत्सुक होते हैं। वहां राइडर उन सभी को 3 नए जूनियर पेट्रोल से इंट्रोड्यूस करता है, जिनका नाम नैनो, मिनी और ट्रॉट था। वो नए पीअप्स पॉ पेट्रोल के मेंबर्स से मिलकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी ओर हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो एक वीडियो के जरिए आम जनता को अपने प्लान के बारे में इन्फॉर्म करती है। असल में वो लोगों की नजरों में खुद को महान साइंटिस्ट घोषित करना चाहती थी। इस वजह से वो पिछले 2 सालों से एक मीटियोर को ट्रैक कर रही थी, जिसमें एक तरह का पावर सोर्स था जो बहुत शक्तिशाली था। इसलिए उसने चोरी किए गए उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से एक मीटियोर मैग्नेट का इन्वेंशन किया था, जो पृथ्वी से गुजर रहे उस मीटियोर को स्पेस से खींचकर यहाँ अर्थ पर ले आता। इसके बाद उसमें मौजूद एनर्जी सोर्स को हासिल करके वो बहुत शक्तिशाली बन सकती थी। वो अपने मीटियोर मैग्नेट मशीन को ऑन कर देती है, जो वास्तव में स्पेस से गुजर रहे उस मीटियोर को खींचकर अर्थ की ओर लाने लगती है। और तभी उसे पता चलता है कि वो मीटियर उसकी सोच से भी अधिक स्ट्रांग था, इसलिए उसका मशीन उसकी स्ट्रेंथ को संभाल नहीं पाता और वो मीटियर का कंट्रोल खो देती है। इसलिए अब वो मीटियर और तेजी से एडवेंचर सिटी की ओर बढ़ने लगता है। इस बारे में आभास होते ही राइडर सभी पॉ पेट्रोल्स को अलर्ट कर देता है। वो उसी समय टावर से बाहर निकल आते हैं और सिटीजन्स को जल्द से जल्द रास्ता खाली करने को कहते हैं। मीटियर को अपनी ओर आता देखकर सभी डर के कारण वहां से भागने लगते हैं। आखिर में पॉ पेट्रोल भी छुप जाते हैं। तभी वो मीटियर तेजी से आकर पॉ पेट्रोल हेडक्वार्टर से टकरा जाता है, जिससे उनका हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। पर फॉर्चुनेटली किसी को नुकसान नहीं होता। सब कुछ शांत होने पर सभी उस मीटियर को देखने जाते हैं, जो साइज में तो छोटा था, पर उसके अंदर से किसी तरह की एनर्जी रेडिएट हो रही थी। इसलिए राइडर उसे बाहर निकालने में लग जाता है। इस हादसे के बाद उस वीडियो फुटेज से सबको पता चल जाता है कि इस सब की जिम्मेदार विक्टोरिया थी, इसलिए उसे पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। पर जेल के अंदर उसकी मुलाकात फर्स्ट पार्ट के विलन हमडिंगर से होती है। वही अपने हेडक्वार्टर के तबाह होने के कारण राइडर उस मीटियोर को एनालाइज करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में ले आता है। वहां राइडर मीटियोर को एनालाइज करने के लिए उसे रात भर स्कैन करने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं और अचानक से रात को उस मीटियर से वापस से एनर्जी रेडिएट होने लगती है, जिससे स्काई की नींद खुल जाती है और वो उसे देखने जाती है। वो जब उस मीटियोर को छूती है तो वो 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाता है, जिसके अंदर 7 मैजिकल क्रिस्टल्स होते हैं और उनमें एनर्जी भरी होती है। विक्टोरिया का मकसद इन्हीं एनर्जी को हासिल करना था। स्काई जब उनमें से एक क्रिस्टल को टच करती है तो वो अपने आप ही उसके कॉलर से अटैच हो जाती है और उसे पता चलता है कि उस क्रिस्टल के कारण उसे सुपर पावर मिल चुकी थी। इससे उसके पास फ्लाइंग और सुपर स्ट्रेंथ की एबिलिटी आ चुकी थी। जल्द ही राइडर और बाकी पीयूप्स को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो भी उस मीटियर के पास जाते हैं, जहां बाकी के 6 क्रिस्टल्स उन सभी से अटैच हो जाते हैं।
इस तरह से पॉ पेट्रोल के सभी मेंबर्स को अलग अलग तरह की सुपर पावर्स मिल जाती है। जैसे मार्शल के पास फायर की पावर थी, चेस के पास सुपर स्पीड थी, जूमा के पास वाटर की पावर थी। उसी तरह सभी को अपने क्रिस्टल से अलग अलग पावर्स मिली थी। पर वहां लिबर्टी के बहुत कोशिश के बाद भी उसे अपनी पावर समझ नहीं आती और वो ये जानकर बहुत दुखी होती है कि उसे किसी तरह की पावर नहीं मिली थी। अब जैसा कि उन पप्स के पास सुपर पावर आ चुकी थी, इसलिए राइडर उस टीम को द माइटी पप्स नाम देता है। साथ ही वो अब अपने क्रिस्टल को होल्ड करने के लिए अपने लिए नए हाईटेक सूट्स पहन लेते हैं। सुपर पावर्स के आने के बाद सभी पीयूपीएस की एबिलिटी पहले से बहुत ज्यादा एनहांस हो चुकी थी, पर क्योंकि लिबर्टी को कोई सुपर पावर नहीं मिली थी, इसलिए राइडर उसे जूनियर पेट्रोलर्स पर नजर रखने का काम देता है, जो लिबर्टी को बिल्कुल पसंद नहीं था। सुपर पावर्स मिलने के बाद माइटी पप्स का काम पहले से बहुत ज्यादा आसान हो चुका था और वो अपने पावर का इस्तेमाल हमेशा की तरह लोगों की भलाई के लिए करते हैं, जिससे वो लोगों के बीच सुपर हीरोज के रूप में उभरने लगते हैं। विक्टोरिया को जब इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उन पावर्स का असली हकदार खुद को मानती थी। वहां हमडिंगर उसके साथ एक डील करता है कि वो उसे इस जेल से भागने में मदद करेगा, पर इसके बदले में वो विक्टोरिया से उन सुपर पावर्स का कुछ हिस्सा मांगता है। विक्टोरिया मजबूरी में उसके डील को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हमडिंगर उसके सामने वहां से भागने का वो रास्ता रिवील करता है, जिसे उसने कई दिनों की मेहनत की बाद तैयार किया था। इधर माइटी पप्स जिस दौरान बाहर जाकर लोगों की मदद करने में लगे होते हैं, उस दौरान लिबर्टी अकेले बहुत बोर होने लगी थी, इसलिए वो खुद को एक्टिव रखने के लिए जूनियर पेट्रोलर्स को ट्रेनिंग देने का फैसला करती है और जोरों शोरों से उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देती है, जिसके लिए जूनियर पेट्रोलर्स भी पूरे जोश में होते हैं। इधर हमडिंगर और विक्टोरिया सीवर के रास्ते से होते हुए फाइनली जेल से निकलने में कामयाब रहते हैं। वहां से बाहर आते ही हमडिंगर विक्टोरिया को अपने जेट के पास लेकर जाता है, क्योंकि विक्टोरिया के पास एक बहुत खास प्लान था जिससे वो माइटी पप्स से अपने पास अपने सुपर पावर्स को हासिल कर सकती थी। वो जेट को हवा में ले जाती है और ऐसा सिनेरियो क्रिएट करती है जिससे माइटी पप्स को ये लगे कि जेट में मौजूद लोग मुसीबत में हैं। इसका पता चलते ही राइडर अपने सबसे होनहार पप स्काई को जेट को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए भेजता है। उसके ऑर्डर पर स्काई उड़कर उस जेट में पहुंचती है। वहां उसे विक्टोरिया के ट्रैप के बारे में पता चल जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्टोरिया धोखे से उसके क्रिस्टल को छीन लेती है और काम पूरा होने के बाद वो और हमडिंगर पैराशूट की मदद से वहां से निकल जाते हैं। पर अब बिना पावर्स के स्काई वहां फंस चुकी थी। वो किसी तरह जेट को संभालने की कोशिश करती है और राइडर को सारी बात बता देती है। ये सुनते ही राइडर अपने माइटी पप्स के साथ उसके रेस्क्यू के लिए निकल जाता है। वो जेट को सुरक्षित लैंड करवाने के लिए वहां एक रनवे क्रिएट करते हैं। तभी स्काई वहां बेकाबू हो चुके उस जेट के साथ पहुंच जाती है, पर फॉर्चुनेटली सभी के कोऑर्डिनेशन से एक बहुत बड़ा हादसा बिना ज्यादा नुकसान के टल जाता है। अपने कैरियर वापस आने के बाद स्काई अपने क्रिस्टल के जाने से बहुत दुखी होती है। वहां वो चेस को अपनी बचपन की कहानी बताती है कि किस तरह जब वो छोटी थी तब एक डॉग शेल्टर में रहा करती थी, पर वहां उसकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी और सबसे छोटा होने के कारण सब उसे इग्नोर कर दिया करते थे। इस वजह से वो वहां सबसे आखिरी डॉग बच गई। पर फिर एक दिन उसने राइडर को देखा और वो समझ गई कि एक अच्छी किस्मत पाने के लिए उसे अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। उसने हार ना मानते हुए बड़ी मुश्किलों का सामना किया और किसी तरह राइडर तक पहुंची, जिसके बाद से राइडर ने उसे अपना लिया और उसी के साथ रहने लगी। पर अब अपनी पावर्स के जाने से वो वापस से खुद को लाचार महसूस करने लगी थी, इसलिए वो उसे हर हाल में वापस पाने का तय करती है। उस क्रिस्टल का पता लगाने के लिए राइडर ने पूरे शहर में उसके एनर्जी सिग्नल को स्कैन पर लगा दिया था, पर अपनी पावर्स के वापस आने तक राइडर स्काई को सेफ रखने के लिए उसे वहीं रुकने को कहता है, पर वो इससे बहुत चिंतित होने लगती है। इधर विक्टोरिया हमडिंगर के साथ अपने उसी ओल्ड ऑब्जर्वेटरी जाती है जहां उसे क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की एबिलिटी मिल जाती है। इससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है और तय करती है कि अब वो अपने सुपर पावर से अपने मीटियोर मैग्नेट को उसकी जरूरत के हिसाब से पावर प्रोवाइड कर सकती है और इसके बाद वो जितने चाहे उतने मीटियोर्स पकड़ सकती है। इस तरह से वो अपनी पावर को अलग लेवल तक ले जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर स्काई को स्कैनिंग से विक्टोरिया के पास मौजूद अपने उस क्रिस्टल का लोकेशन मिल जाता है, पर जब वो अपने बाकी टीम को सोता देखती है तो उसे अकेला ही जाकर वापस लाने का तय करती है। साथ ही वो विक्टोरिया का सामना करने के लिए अपने टीम मेंबर्स के क्रिस्टल्स को ले लेती है ताकि उसे भी सुपर पावर्स मिल सके।
वो सोचती है कि माइटी पप्स के जागने से पहले वो सभी क्रिस्टल्स को वापस ले आएगी और वो अपनी जेट से विक्टोरिया के पास जाने के लिए निकल जाती है। वो ऑब्जर्वेटरी पहुंचकर उस क्रिस्टल को पाने की कोशिश करती है, पर तभी विक्टोरिया को इसका पता चल जाता है और वो उस पर हमला करके वहां से निकल जाती है। स्काई भी उड़कर उसके पीछे जाती है, पर वो उसके प्लान से अनजान थी और वो इस बार भी विक्टोरिया के ट्रैप का शिकार हो जाती है। विक्टोरिया स्काई को फोर्स फील्ड में कैद करके केज में बंद कर देती है और उसके बाकी 6 क्रिस्टल्स को भी हासिल कर लेती है। इससे उसकी पावर और भी बढ़ जाती है। वो उन पावर्स का इस्तेमाल अपने मीटियर मैग्नेट को पावर देने के लिए करती है, जिससे भारी मात्रा में मीटियर अर्थ की तरफ खींचने लगते हैं। यहाँ स्काई को विक्टोरिया और हमडिंगर की चाल के बारे में पता चल जाता है। वादे के अनुसार विक्टोरिया अपने क्रिस्टल्स में से एक क्रिस्टल हमडिंगर को दे देती है, जिसे पाने के बाद वो साइज में विशाल हो जाता है। इससे वो अपने आप को पावरफुल समझकर पॉ पेट्रोल से अपना पुराना बदला लेने शहर की ओर निकल जाता है। इधर राइडर और बाकी पप्स को जब स्काई और क्रिस्टल्स के बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, पर राइडर को उन क्रिस्टल्स की मदद से स्काई का लोकेशन का पता चल जाता है। अब क्योंकि पप्स के पास कोई सुपर पावर्स नहीं थे, इसलिए वो स्काई को वापस लाने के लिए पुराना तरीका अपनाने का तय करते हैं, पर तभी रास्ते में उनका सामना जायंट हमडिंगर से होता है। वो यहाँ अपने साइज का फायदा उठाता है और पॉ पेट्रोल को कुचलने के लिए पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसके सामने राइडर और पॉ पेट्रोल वीक नजर आते हैं, पर सही समय पर लिबर्टी द्वारा ट्रेंड किए गए जूनियर पेट्रोलर्स वहां आ जाते हैं। वो मिलकर हमडिंगर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इस बीच मौका पाकर मार्शल उसके क्रिस्टल को उससे अलग कर देता है। क्रिस्टल के कारण अब मार्शल की फायर पावर वापस आ जाती है और हमडिंगर वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है और उसे इस एम्बैरेसमेंट के साथ जेल जाना पड़ता है। लिबर्टी को जूनियर पेट्रोलर्स के काम के लिए उन पर बहुत प्राउड होता है। इसके बाद सभी स्काई को छुड़ाने के लिए विक्टोरिया के ठिकाने पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर विक्टोरिया उन मीटियर मैग्नेट को अट्रैक्ट करने में लगी होती है, पर तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो अपने सामने जूनियर पेट्रोलर्स को पाती है, जो वहां बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने आए थे। इस बीच राइडर जूमा को स्काई को छुड़ाने के लिए भेजता है, जो पानी में ट्रांसफॉर्म होकर ऑब्जर्वेटरी में घुस जाता है। वहां जूमा अपने क्रिस्टल को स्काई को दे देता है, जिससे स्काई को अपनी पावर वापस मिल जाती है, पर तभी विक्टोरिया को इस बारे में पता चल जाता है और वो स्काई का पीछा करती है। वहां जब वो राइडर और बाकी पप्स को उसके साथ देखती है तो हंसने लगती है, क्योंकि इतने सारे क्रिस्टल्स के होने के कारण वो अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल मानने लगी थी। यहाँ पॉ पेट्रोल उस एक क्रिस्टल को एक दूसरे को पास करके विक्टोरिया को चकमा देने की कोशिश करते हैं और विक्टोरिया के हर बार को नाकाम करते जाते हैं। पर उसी दौरान विक्टोरिया के एक अटैक से चेस का क्रिस्टल नीचे गिर जाता है और वो वहां से खाई में गिरने वाला होता है, पर सही समय पर वो अपना क्रिस्टल लिबर्टी की तरफ फेंक देता है और यहाँ सभी को पता चलता है कि असल में लिबर्टी के पास भी एक एबिलिटी थी कि वो अपनी बॉडी को जरूरत के हिसाब से स्ट्रेच कर सकती थी और अपनी एबिलिटी के कारण वो चेस को बचा लेती है। इससे विक्टोरिया और ज्यादा सनकी हो जाती है और उन पर एकाएक अटैक करना शुरू कर देती है, पर तब जूमा चेस से उस क्रिस्टल को लेकर अपनी वाटर पावर की एबिलिटी का यूज करता है और फाइनली विक्टोरिया से उन सारे क्रिस्टल्स को हासिल कर लेता है। इस तरह से अब सभी पॉ पेट्रोल की पावर वापस आ जाती है। इसके बाद वो टीम वर्क से उसे मीटियर मैग्नेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और विक्टोरिया को वापस से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर यहाँ उन्हें पता चलता है कि मीटियर्स ऑलरेडी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुके थे और सैकड़ों मीटियर्स शहर की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए राइडर स्काई पर भरोसा करता है और उसे सभी मीटियर्स को तबाह करने की जिम्मेदारी देता है। पर जाने से पहले उसके पावर्स को और बढ़ाने के लिए बाकी पॉ पेट्रोल अपने क्रिस्टल उसे दे देते हैं। इससे स्काई और पावरफुल बन जाती है। इसके बाद वो अपने जेट से आसमान में उन मीटियोर्स को खत्म करने निकल जाती है और एक एक करके मीटियोर्स पर निशाना लगाकर उन्हें खत्म करना शुरू कर देती है। पर तभी एक मीटियर के कारण उसके जेट में आग लग जाती है, इसलिए उसे अपने जेट को छोड़ना पड़ता है। पर तब भी वो हार नहीं मानती और अपने सुपर पंच से ही मीटियर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इस दौरान राइडर बाकी पीयूपीएस के साथ एडवेंचर सिटी को इवैक्यूएट करने में लगा होता है। इधर स्काई को लगता है कि उसने सभी मीटियर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर तभी उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा मीटियर उसकी तरह बढ़ रहा है। राइडर उसे फौरन वहां से हटने को कहता है, पर स्काई खुद पर हौसला रखते हुए उस जायंट मीटियोर का भी बहादुरी से सामना करती है और उस पर एक जोरदार पंच करती है। इससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो वहां से सीधे पानी में आ गिरती है, पर अपने क्रिस्टल्स के कारण वो फाइनली वहां से बाहर आने में कामयाब रहती है।
इस तरह से वो बहादुरी से पूरे सिटी को बहुत बड़े खतरे से बचा लेती है। ये देखकर शहर के सभी लोग स्काई और उसकी पूरी टीम के जाबाजी के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।